नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। हम लेके चलेंगे LHS। LHS में क्या है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, यानी कॉसेक को हम साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, उधर सेक को कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब हम इनके सेपरेट सेपरेट एलसीएम ले लेंगे। साइन ए क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना क्लियर है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब स्क्वायर से साइन ए कैंसिल, एक स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारा ये क्या बचा कॉस ए साइन ए। इसे हम ये लिख दें साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लेके चलेंगे RHS। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से क्वेश्चन में हमारा LHS से RHS नहीं आता है, तब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और वहां तक सॉल्व करना पड़ता है जहां तक हमारा LHS का रिजल्ट नहीं आया है। अब हमारा लास्ट में LHS सॉल्व करने पे आया था साइन ए कॉस ए, तो अब हम RHS को भी वहीं तक सॉल्व करेंगे जब हमारा साइन ए कॉस से आ जाए, तो हमारा उससे इक्वेशन इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अभी tan ए प्लस कॉट ए है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ गया यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया तो हमारा ये साइन स्क्वायर ए हो गया और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ 1 दे रखा है तो 1/1 हो जाएगा ये। अब देखो साइन ए कॉस ए की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा क्या हो गया साइन ए कॉस ए सबसे ऊपर चला गया और नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो आंसर बच गया हमारा साइन ए कॉस ए अपॉन में 1, यानी हमारा इसे हम लिख सकते हैं LHS। ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, 1 दिस एंड दिस, इनको हमें अलग अलग tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट, LHS का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। इसे फर्स्ट पार्ट नाम देते हैं, इसे सेकंड और इसको हमने दे दिया थर्ड पार्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड को हमें थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ करना है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कोसेक को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए।
इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी टेन स्क्वायर ए। तो यानी फर्स्ट पार्ट हमारा किसके इक्वल प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट के, यानी हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आगे इसमें अलग अलग सेपरेटली ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर हमने अलग से लगाया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में लगाया फॉर्मूला, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट। क्लियर। अब 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है इसको, और ये है हमारा 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन ए इतना क्लियर है ना सबको। साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं माइनस, और ऐसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। नीचे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए साइन ए। क्लियर है इतना। अब हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग। एलसीएम लिया हमने तो ऊपर आ गया एलसीएम में कॉस स्क्वायर ए। अब ये हमारा एज इट इज 1 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए आ गया और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। इससे हमारी ये डिजिट कैंसिल हो गई और अब हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखिए कैसे हुआ ये, इसकी मल्टीप्लाई हमारी इससे होगी और इस वाले की इससे होगी। तो साइन स्क्वायर ए हमारा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हमारा नीचे ही रहेगा। तो अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेकंड पार्ट भी हमारा थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। तो अब हम कह सकते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। क्लियर। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यहीं खत्म होता है। अब कल हम आपको देखेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चंस। अगर आपको उन क्वेश्चंस में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।